हनुमान बेनीवाल के पार्टनर ने ओवैसी के चक्कर में दिया बड़ा धोखा। जी हां, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ सांसद चंद्रशेखर आजाद का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम लड़का यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि चंद्रशेखर भाई AIMIM से गठबंधन करना 2027 के विधानसभा चुनाव में। इसके बाद क्या था, यह वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। आइए आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो। गठबंधन 2027 में सब बढ़िया, सब बढ़िया। आप लोग ठीक है? चंद्रशेखर भाई MIM से गठबंधन 2027 में, MIM से गठबंधन 2027 में। आपको बता दें कि चंद्रशेखर बहराइच दौरे पर थे और वो लोगों से मिल रहे थे। तभी भीड़ से अचानक से एक लड़के की आवाज जोर जोर से आ रही थी कि चंद्रशेखर भाई AIMIM से गठबंधन कर लो। आपको बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन हुआ था, जिसमें RLP पार्टी को जो पिछले 2018 के इलेक्शन में उनको 3 सीट मिली थी, वो भी वो खोते हुए नजर आए। हनुमान बेनीवाल जो लगातार जो राजस्थान में लड़ाई लड़ रहे थे, उसके दम पर वो चाहते थे, और जो दलित वोट थे उनको चाहते थे वो चंद्रशेखर आजाद की वजह से उनको मिले, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। वो दोनों ही वो वोट नहीं ले पाए और चंद्रशेखर की वजह से हनुमान बेनीवाल अपनी जो 3 सीटें थी उनमें से 2 सीट नहीं बचा पाए और खुद भी 2500 के मार्जिन से ही खींवसर की सीट बचा पाए थे। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, देखिए, जिन विधानसभाओं में ज्यादातर आप कह सकते हैं कि दलित समुदाय की भी राजस्थान में काफी अधिक जनसंख्या है, और हनुमान बेनीवाल चंद्रशेखर को अपने साथ लेकर ये दलित वोट जो अपनी तरफ करना चाहते थे, परंतु जो राजस्थान का दलित वोट है वो कांग्रेस का कोर वोट माना जाता है, और कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वोट किया। और जो हनुमान बेनीवाल थे उनको अपनी जो दलित 2 सीट थी, मतलब आप कह सकते हैं कि चंद्रशेखर से गठबंधन करने के बाद भी जो दलित, जो भोपालगढ़ और मेड़ता की सीट थी, उन पे 2 दलित उम्मीदवार थे और वो पहले विधायक भी रह चुके थे, उन लोगों ने भी अपनी सीट गंवाई। और जिस तरीके से जो वोट मिलना था RLP को, वो वोट और वो जन समर्थन उनको मिला नहीं, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि जो 2027 के विधानसभा चुनाव आएंगे यूपी के अंदर, तो उनमें गठबंधन हो सकता है AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का। और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से RLP को कितना फायदा हुआ था, कितना नुकसान हुआ था, ये 2023 के इलेक्शन में आपको पता ही चल गया होगा। क्योंकि हनुमान बेनीवाल 2 सीट नहीं बचा पाए, तो आप समझ सकते हैं कि जो दलित वोट था वो चंद्रशेखर के साथ नहीं था, और उसकी वजह से हनुमान बेनीवाल को अपनी 2 सीटें गंवानी पड़ी। और आप कैसे देखते हैं इस गठबंधन को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप देखते रहिए संवाद न्यूज, क्योंकि संवाद न्यूज पर मिलती है आपको अपनी खबरें।